हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो शुरुआत करते हैं। आज पढ़ते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले। इसमें स्टोन का टॉपिक चल रहा था, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें पहला ही क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर द यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्रैशिंग स्ट्रेंथ होगी निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अच्छी गुणवत्ता का पत्थर दर्शाने के लिए। तो कौन सा होता है, देखो कौन सा होगा। तो 140 होता है। 140 होता है तो ग्रेटर देन 100। 100 140 140 कितना होता है, 140 केजी। 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा आर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। मतलब सॉलिडिफिकेशन, पृथ्वी की सतह पर पिघलने वाला लावा कठोरीकरण में निर्माण ले लेता है। तो पृथ्वी की सतह पर पिघलने वाला लावा किस रूप में बदल जाता है, किस रूप में होता है। देखो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेडिमेंट्री, दूसरा बेसाल्टन ट्रैप, तीसरा ग्रेनाइट, चौथा है मेटाफॉर्मिक। तो सबसे पहला बात मेरी बात जो होती है, जो सॉलिड पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पिघलने वाला मैग्मा जो होता है, जो कठोर रूप में बदल जाता है, वो आपकी होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में दो प्रकार की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। उन्हें हम दो नाम से भी जानते हैं, एक प्लूटोनिक, एक वॉल्केनिक। वॉल्केनिक में आपके सबसे ऊपर जो पृथ्वी पर सतह पर रुक जाते हैं वो होती है आपकी कौन सी, वॉल्केनिक। वॉल्केनिक में एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट एंड ट्रैप। और जो सबसे ज्यादा गहराई में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है वो भी आपकी कौन सी है, वो आपकी प्लूटोनिक रॉक है। तो प्लूटोनिक रॉक तो बात नहीं कर रहा है, ये पृथ्वी की सतह पर रोकने वाला जो रॉक है वो कौन सा होता है, पृथ्वी की सतह पर जो रुकने वाला जो आपका पत्थर है वो जो बनता है वो बेसाल्ट एंड ट्रैप है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा बेसाल्ट एंड ट्रैप होगा। बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एंड द मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। एल्यूमिना और मृतिका जैसे मुख्य घटकों वाली सेल कौन सी होती है, मुख्य घटिका कौन। तो पहली होती है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा है नन ऑफ दीज, तीसरा आर्गिलिसियस, चौथा है सिलिसियस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो होगा, देखो सेडिमेंट्री रॉक तो होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक तो वो होती हैं जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं, जो एक प्रकार की सेकेंडरी रॉक के नाम से जाना जाता है। ये पूछ रहा है एल्यूमिना और किले वाली मुख्य घटक वाली कौन सी रॉक होती है, कौन सी रॉक होती है, वो होती है आर्गिलिसियस। तो आर्गिलिसियस में सी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। देखो मार्बल जो होता है वो आपका मेटाफॉर्मिक रॉक होता है, स्लेट भी आपका मेटाफॉर्मिक रॉक होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा भी है कि बी इज द राइट ऑप्शन। क्यों होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। देखो हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी किस में होती है, इन निम्नलिखित में से सबसे धारण क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी। तो पहला ऑप्शन है रॉक हार्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, कोर्स सैंड एंड कम्पैक्ट एंड ड्राई, तीसरा है फाइन सैंड लूज एंड ड्राई, तो चौथा है ब्लैक कॉटन सॉइल। जो आपकी हार्ड जो होती है, हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, देखो आप कुछ सोचो। फाइन सैंड की होगी, जो लूज एंड ड्राई होगी नहीं होगी। कोर्स सैंड की होगी, जो कम्पैक्ट और ड्राई होगी बिल्कुल होगी। हार्ड रॉक की होगी बिल्कुल, आपकी हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी हार्ड रॉक की भी हो सकती है। ब्लैक कॉटन में मोंट मोरिल्ला नाम का एक केमिकल सब्सटेंस जो पाया जाता है वो आपका स्वेलिंग का काम करता है एक प्रकार से। तो वो तो हम होकर नहीं कह नहीं सकते। तो ये हार्ड रॉक इज द राइट आंसर, हार्ड रॉक इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाइमस्टोन रॉक फॉल इज द कैटेगरी। चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। तो आप ये बताइए कि जो आपका लाइमस्टोन है, चूना पत्थर चट्टान है, वर्गीकृत किया जाता है। तो चूना पत्थर हम किस में देखते हैं, आप देखो कि जो चूना पत्थर है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। चूना पत्थर जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो सेडिमेंट्री इज द राइट आंसर, है ना। अब इसका देखो, इसके दो ऑप्शन होंगे वो और देख लेते हैं। इसके दो ऑप्शन और हैं। इसके दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखो इसके दो ऑप्शन हैं। देखो तीसरा है मेटाफॉर्मिक, चौथा है नन ऑफ दी एबव। इनमें से नन ऑफ दी एबव। तो लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये कौन से होते हैं जिनमें स्टोन का वो होता है, वो आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिलियन हार्डनेस टेस्ट इज टाइप ऑफ द इंडिकेटर यूज्ड इन। ब्रिलियन कठोरता परीक्षण के किस प्रकार के इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है। देखो पहला है हार्ड स्टील कॉन्स, दूसरा माइल्ड स्टील बॉल्स, हार्ड स्टील बॉल्स, चौथा आपका कौन सा है कि चौथा है आपका डायमंड कॉन। तो देखो इसके चारों ऑप्शन देखते हैं पहले। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिलियन हार्डनेस टेस्ट परीक्षण में किस प्रकार का
इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बिलियन हार्डनेस टेस्ट में आपके जो हार्ड स्टील बॉल का प्रयोग किया जाता है, किसके, हार्ड स्टील बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो बिलियन जो आपका होता है कठोरता परीक्षण, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये स्टील बॉल डाली जाती हैं और इससे हम क्या करते हैं, कि जो हमारा ये देखते हैं कि हम वो एक प्रकार से कि वो कितना हमारा स्टोन हार्ड है, कितना हमारा स्टोन हार्ड है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम इस पर कंप्रेसिव का लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव सा लोड लगाते हैं। देखो जैसे कि इसमें ये है एक प्रकार से ये फोर्स इस पर अप्लाई किया जाता है और इसमें जो है आपका देखो इसमें ना हार्ड स्टील बॉल होती हैं। देखो सबसे बड़ी बात देखते हैं कि ये सर ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, एक प्रकार की एक मशीन होती है जो माइक्रोस्कोप द्वारा इसे टेस्ट करते हैं और इसमें हम तरह तरह के हम जो स्टोन इस पर लोड लगाया जाता है, बहुत ही जैसे कंप्रेस करते हैं ना, ऐसा करते हैं इसको, और कुछ नहीं है। तो इसमें स्टील बॉल होती है तो उसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन is a variety of carbon stone is a very hard abrasive material। तो कार्बन पत्थर किस किस्म का है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। तो कौन सा है ये? एमपी ड्राफ्टमैन जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कार्बन पदार्थ एक किस्म का है जो एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। ये हार्ड जो इसकी मोर स्केल में जो इसकी हार्डनेस होती है वो 9वें नंबर पर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, और ये कह रहा है कि कार्बन जो पत्थर है वह क्या है। तो वैसे जो एक जो मोह स्केल में जो नापते हैं ना वो अलग होता है। वो कौन सा होता है आपका? देखो 10वें नंबर पर डायमंड होता है और 9वें नंबर पर होता है वो होता है आपका 9वें नंबर पर है कोरिएंडम। तो यह है कार्बोरंडम, वो है कोरिएंडम। ठीक है, कोरिएंडम। तो ये होगा इमरी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग। तो ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट आपको पता है, देखो सेडिमेंट्री का रॉक का उदाहरण है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं। तो ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो इग्नियस रॉक में ये है आपका सबसे जो प्लूटोनिक रॉक में पाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोरिक रॉक। मेटाफोरिक रॉक के लिए एक उदाहरण दो। मेटाफोरिक रॉक का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन है इसमें ग्रेनाइट, दूसरा मार्बल, तीसरा सैंडस्टोन, चौथा लाइमस्टोन। तो मेटाफोरिक रॉक तो भैया देखो ग्रेनाइट तो हो गया इग्नियस रॉक, मार्बल हो गया मेटाफोरिक, सैंडस्टोन हो गया सेडिमेंट्री और लाइमस्टोन हो गया सेडिमेंट्री। तो दोनों हो गए सेडिमेंट्री, ये ग्रेनाइट। तो बचा मार्बल, तो मार्बल इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इज द स्टोन मैसनरी कंसिस्ट शुड बी। स्टोन मैसनरी पत्थर की चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। देखो जो प्रेशर जो काम करता है स्टोन मैसनरी पे वो 90 डिग्री पर काम करता है। किसके? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है बेडिंग प्लेन की दिशा में ही काम करेगा। पहला ऑप्शन है कि बेडिंग ये काम करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लान, नहीं। इसको ऑप्शन देखते हैं। दूसरा 45 डिग्री ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लान, नहीं, ये भी नहीं। 60 डिग्री, नहीं, ये भी नहीं। और परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लान, परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। क्यों? देखो पत्थर चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब
लंबत होना चाहिए, ठीक है, लंबत होना चाहिए। पत्थर चिनाई को पत्थर की गढ़ाई व कार्यशिष्टा के अनुसार मुख्य 3 भागों में विभाजित किया है, रबल मैसनरी, एसनल मैसनरी, ड्राई रबल मैसनरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से पत्थर का आपतित घनत्व कौन सा हो सकता है जिनका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। देखो, पहला ऑप्शन है इसमें 2.7, दूसरा है 1.7, 1.9, 1.3। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कितना होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्डिंग मटेरियल के लिए, तो उसका होता है 2.7 होता है, ठीक है। निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाले पत्थर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से कम नहीं किया जा सकता। पत्थर की इकाई भार जितना जितना अधिक होगा इतना पत्थर ही काफ़ी बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होगा। एक अच्छे इमारती पत्थर जो, हाँ, pick up the explosive used to tunneling in the soft rock from the flowing। देखो पहला ऑप्शन है इसमें ब्लास्टिंग ग्लिसरीन, दूसरा है स्पेशल ग्लिस्ट्रीन, तीसरा है अमोनिया डायनामाइट, चौथा है सेमी ग्लिस्ट्रीन। तो मतलब ये कह रहा है सुरंग बनाने के लिए विस्फोटक का चयन करते हैं, तो कौन सा करते हैं। तो देखो ब्लास्टिंग क्या, सुरंग बनाने के लिए विस्फोटक पूछ रहा है, ब्लास्टिंग तो नहीं करते, स्पेशल गिलाटिन नहीं करते। अब इसका तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि तीसरा ऑप्शन है इसमें, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है अमोनिया डायनामाइट, हम डायनामाइट का यूज करते हैं और सैनी गिलाटिन, तो अमोनिया डायनामाइट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मेरे प्यारे बच्चों अभी रुको।